श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की जय। आज थोड़ा भक्ति का विषय लेकर चर्चा करते हैं। हम लोग जैसा समझते हैं कि भक्ति और ज्ञान में भेद है, वो गलत समझते हैं। अगर रास्ता चलोगे तो हर रास्ते में भेद होगा। जैसे आपको ग्वालियर जाना है तो एक रास्ता पैदल का भी है। पैदल यहाँ से ग्वालियर केवल जो है 55 किलोमीटर है, केवल 55 किलोमीटर। गए हो कभी? सीधा रास्ता ठीक है। नहीं गए। और अगर बस और कार के रास्ते जाओगे तो 90 किलोमीटर के करीब पड़ता है। ठीक। और यदा केदा बाई द वे एरोप्लेन चलने लगे भिंड से तो मुश्किल से जो है 10 किलोमीटर जगह है, इससे ज़्यादा नहीं है। हवाई जहाज को जो 10 किलोमीटर पार करने में लगेगा वही समय लगेगा। तो जब हम रास्ते में होते हैं तो भक्ति, कर्म और ज्ञान में भेद होता है। लेकिन जब हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं, इसको रटो नहीं, अनुभव करके देखो। अभी आपकी वासना यदि कर्म करने में लगी है तो भगवान की भक्ति आप कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ से बैठ के भक्ति की चाहे जितनी महिमा गाओ, आपसे भक्ति बनेगी नहीं, क्योंकि हमें करने में 4 प्रकार की आसक्ति काम करती है। करने में, कर्म के करने में। बहुत सी माताएं हैं, कोई काम नहीं होगा, झाड़ू उठा के झाड़ने लगेंगे। जब वो झाड़ रही हो और उनसे कहो कि बहन जी थोड़ा सत्संग चलो, बोले सत्संग में नहीं जाए, कोई काम नहीं है। इसको क्या कहते हैं? कर्म की आसक्ति कहते हैं, कर्म फल की आसक्ति। ठीक है, क्रिया की आसक्ति। इस प्रकार से जो है कृतित्वाभिमान की आसक्ति। 4 प्रकार की आसक्तियां कर्म में काम करती हैं, और इस आसक्ति से जब तक तुम रहित नहीं हो रहे हो तो केवल बोलने के लिए निष्काम कर्म करते रहते हो। अभी आप निष्काम कर्म कर ही नहीं पाओगे। दूसरों के दिखाने के लिए, लोकेशना प्राप्त करने के लिए, वित्तेषणा में लगे रहने के लिए तुम निष्कामता दिखाते हो, वो निष्कामता नहीं है। अच्छा लगता है ना? गौ सेवा कर रहे हो तो गौ की सेवा करते हुए फोटो खिंचवाना कैसा लगता है? तो आप निष्काम हो। मेरे बिना कोई गौ सेवा नहीं करता, ये सोचना निष्कामता है। ये सब कामनाओं से पीड़ित हैं। वो लोग जो है दुआएं देते रहते हैं, अब क्या होगा, अब गौएं कैसे जीवित रहेंगी। अच्छा, तुम ईश्वर के भी ईश्वर हो क्या? उस ईश्वर की योजना में तुम अपनी मनसा को नहीं मिला सकते। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अकर्मण्य होकर के बैठ जाओ, इसका ये अर्थ मत लगाया करो।
असल में हमारी बातों का अर्थ थोड़ा गलत लगा लेते हैं सब लोग। हम कुछ समझाते हैं, तुम कुछ समझ जाते हो, ये सब गड़बड़ होती है। हम भीतर से तो कुछ और बात कह रहे हैं और तुमने मेरी बात का अर्थ पुस्तकों में पढ़ के लगा लिया, तो ये तुम्हारी क्या है, अश्रद्धा है। इसलिए श्रद्धावान बनो। तो भक्ति के विषय में गोस्वामी जी ने एक चौपाई दी है, उसी पर आज चर्चा करेंगे। भगत करत बिन यतन प्रयासा संस्कृत मूल अविद्या नासा। अब देखो ये किस भक्ति की बात हो रही है। ऐसी और भी चौपाइयाँ हैं। यहाँ पर केवल उस भक्ति की बात हो रही है जो वास्तविक भक्ति है। भक्ति के रास्ते की बात नहीं हो रही। रास्ते में तो भक्ति में आपको मूर्ति बनाना पड़ेगी, दीपक जलाना पड़ेगा, उसके लिए घी भी जो है लाना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेंगे, नतमस्तक होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जिस भक्ति की बात हो रही है वो मंजिल है, वो रास्ता नहीं है। भगत करत बिनु यतन प्रयास। यहाँ प्रयास नहीं करना, इस भक्ति में यतन नहीं करना, यहाँ कुछ करना नहीं है, शेष ही नहीं रहता है। अगर करना शेष है तो वो भक्ति नहीं, मूल भक्ति नहीं है, वो यथार्थ भक्ति नहीं, भक्ति का रास्ता तो है। उदास मत हो जाना। बिल्कुल सही। हम ऐसे सतगुरु के शिष्य हैं जहाँ किसी भी चीज़ का खंडन नहीं किया जाता, केवल जो है मंडन किया जाता है। इसलिए यहाँ विरोधाभास नहीं है भक्ति का। अब ये जो भक्ति है वो क्या करेगी, संसृत माने संसार, और संसार का मूल क्या है, अविद्या। संसार का मूल क्या है, अविद्या। अब अविद्या किसको कहते हैं, अविद्या कहते हैं जो विद्यमान नहीं है उसे विद्यमान देखना, जो है ही नहीं और उसे देखना। जैसे अभी अभी किसी ने बहुत चर्चाएं की, तो हम ऐसे गुमराह तो नहीं करते आप लोगों को, मैं इन लोगों को सुनाता हूँ, ये लोग सुनते हैं और सुनने के बाद नकल करके बोलने लगते हैं। बात वो बोलना चाहिए जो सामने श्रोता के फिट पड़े, बात वो नहीं बोलना चाहिए जो तुमने सीख लिया। तुमने सीख ली है, तुम्हें उसकी अनुभूति नहीं है, केवल तुमने जो है वाणी विलास करना सीख लिया है कि हमारे गुरुजी ऐसा बोलते हैं, चलो हम भी बोलें। नहीं, भगवान शंकर का जो विग्रह रूप है उसकी हमें उपासना करनी ही चाहिए। भगवान शंकर सांप डाले हुए हैं, भगवान शंकर के ऊपर चंद्रमा है, ठीक है। अब ऐसे भगवान शंकर आदमी के रूप में तुम्हें मिल जाएं, यही तो कहना था यहाँ से मंच से। तो बताओ तुम भक्ति करोगे या डर के भाग जाओगे? तो ये तो तुम्हारे अंतःकरण की कमजोरी है। अव्वल नंबर तो तुम्हें कभी इन आँखों से ऐसे शंकर भगवान मिलेंगे ही नहीं। अगर मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे भाव में मिलेंगे। भावो विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये। एक बार की घटना है, हमारे गुरुदेव युग पुरुष जी जो है पटिया पर लेटे हुए थे और लेटे लेटे उन्होंने ऐसा भाव बनाया
ऐसा भाव बनाया कि वृक्ष पर राम और लक्ष्मण दिखने लगे। ध्यान कर रहे थे भाव में। तो भाव में राम और लक्ष्मण दिखने लगे। जब राम लक्ष्मण दिखने लगे तो उन्हें बड़ी हृदय से प्रसन्नता हुई। जब गुरुदेव साधना में थे तब की घटना बताते रहते हैं। तो बड़ा मन में प्रसन्नता थी। फिर बार बार सोचने लगे कि ये मेरा भाव है या दर्शन है। तो डर के मारे, इस भय से कि मैंने आंखें खोली चले ना जाए, ये चले ना जाए। हाँ, तो आंखें बंद किए, बड़ी देर तक उसकी जो है एकाग्रता में स्थित हो गए। जब चित्त एकाग्र हो गया, बड़ी महिमा है एकाग्र चित्त की। जी हाँ, आज सुबह सुबह की घटना है। एकाग्र चित्त से चिंतन कर रहे थे हम, इसी विषय को जो हमें सुना रहे हैं आपको। हम झूठ कभी नहीं बोलते। हम बिना चिंतन किए किसी को प्रवचन नहीं सुनाते। अगर प्रवचन से पहले उस विषय का हम 1 घंटे बैठकर चिंतन नहीं करेंगे तो ढंग से आपको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। सुना तो कुछ न कुछ देंगे। सही है। तो हम चिंतन में इतने जो है लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि 10:05 हो गए। समय जाको। तो मैंने इनको वादा किया था कि मैं 9:45 बजे आपको घंटी कर दूंगा। तो इधर मेरी धर्मपत्नी को लगा कि आज लगता है कि ये खो गए। तो जाने के लिए लेट होंगे, तो अपने आप जो है नाश्ता लेकर आ गई। महाराज जी थोड़ा ध्यान ये कर लो। मैं इसलिए घटना बता रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। भाव का जो भक्ति होती, भाव की जो भक्ति होती है इतनी प्रगाढ़ होती है। ये कोई भक्ति नहीं है। हाँ, कि भक्ति की बातें करते फिरते हो, संतों की, सत्संग की, भगतों की आलोचना करते फिरते हो। तुम भगत काहे के भगत हो? तुम केवल संसार के भगत हो, क्योंकि तुम्हें अपनी प्रशंसा के अलावा किसी दूसरे की प्रशंसा अच्छी ही नहीं लगती। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो तुम कतई सत्संगी नहीं हो, कतई भगवान के भक्त नहीं हो। बहुत ये जो है असली बातें हैं और सच्ची बातें हैं। अगर ऐसा चल रहा है तो बहुत अंतःकरण हमारा गंदा चल रहा है। फिर अंतःकरण की शुद्धि की बातें भी तुम्हारी जबान से शोभा नहीं देती। तो उनको राम लक्ष्मण जब जो है अंतस में देखे, एकाग्र चित्त के बाद आंखें खोल दी, तो राम लक्ष्मण भी वैसे खुली आंखों दिखने लगे। जी हाँ, इतनी प्रबलता होती है दर्शन की। तो अगर तुम शिव जी का विग्रह का भाव बना करके दर्शन करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कभी भय नहीं लगेगा। परंतु जो लोग बनावटी हैं, जो लोग केवल जो है शिव शिव, शंकर शंकर, भोले भोले चिल्लाते रहते हैं और संसार में आसक्त रहते हैं, उन लोगों के लिए वो उदाहरण दिए जाते हैं कि अगर आ गए सामने तो क्या करोगे। मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ, लेकिन मेरी संगत कोई करता ही नहीं। 1 घंटे करते हो, 1 घंटे से तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। लोग हम रिटर्न में देते। बहुत काल जब करे हो सत्संगा, तब विनय प्रयास होए भव, और उस दिन आप खुद कहोगे भव भरोस मोय अब हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सतगुरुदेव बिना कृपा के। केवल वाणी से नहीं मिलते। तुम वाणी से खूब कहते रहो, हाँ, हम भी खूब हंसते रहेंगे तुम्हारी बात सुन करके, परंतु सतगुरु मिलना कोई हंसी खेल नहीं है। सतगुरु का मिलना नहीं हंसी। हम कहाँ का जो है भ्रम कर लेते हो। प्रणाम करके तुम दूर से दिखा देते हो, समझ लेते हो कि हम सतगुरु से मिल गए। नहीं, भाव देखो।
जब किसी दिन कोई बात आएगी तो जाकर आलोचना करने लगोगे, गाली देने लगोगे, फिर काहे का भाव है। और सतगुरु की प्रति निष्ठा भी अगर तुम में कम है तो तुम सामने वाले की बातों से बरगला दिए जाओ और तुम हंस के स्वीकार कर ले, हाँ ठीक है, हम तो यूं ही टाइम पास करने चले जाते। टाइम पास करने सत्संग में मत आओ। ये हमारा सत्संग टाइम पास करो हुआ नहीं है। यहाँ आकर तो तुम्हें जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है। तुम अमर हो, तुम अमृतमयी हो, तुम भक्तिमयी हो, तुम्हारे अंदर जो है कर्म करने की सामर्थ्य है। तुम करते कुछ नहीं हो। देखो गलत समझ लेते हो। मैंने कभी मंच से नहीं कहा कि तुम कर्म करते हो। ये कहा तुम्हारे बिना कर्म सिद्ध नहीं होता। तुमने उसका अर्थ क्या लगा लिया कि गुरु जी कह रहे हैं कि तुम कर्म भी करते हो व्यवहार में। अरे भाई नहीं, समझ नहीं पाते हो आप। आपकी बुद्धि वहीं स्थूल में आसक्त है, इसलिए तुम्हें लगता है। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि लट्टू जलता है कि बिजली जलती है। देखो बहुत सरल बात है। बिजली जलती है कि लट्टू जलता है? अच्छा, लट्टू ना हो बिजली जलेगी? नहीं, प्रकाश नहीं दिखता है। बोलो, स्पार्किंग करेगी लेकिन जलेगी नहीं, रोशनी नहीं देगी। ठीक है। अब लट्टू ना हो तो बिजली में जलाने की क्षमता तो है, परंतु बिजली जलेगी नहीं। और साथ में लट्टू जोड़ दो तो आरोपित होती है बिजली फिर भी नहीं जलती, जलता तो लट्टू ही। अब इस गहराई को कोई समझ ही नहीं पाता अपने भीतर। हम कुछ नहीं करते, हम भक्ति भी नहीं करते। इसीलिए जो है गोस्वामी जी ने ये चौपाई दी है, भगत करत बिन यतन प्रयासा संस्कृत मूल अविद्या नासा। अब वहाँ अविद्या नाश करना नहीं पड़ेगी, वो तो हो ही आई। वहाँ अविद्या नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए उस भक्ति की महिमा को इतना ऊंचा बताया है, बल्कि ज्ञान का विरोध करने के लिए नहीं बताया। अगर ज्ञान का विरोध करने के लिए बताया होता तो फिर ये चौपाई उनको लिखने की जरूरत न पड़ती कि ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा उभय हरे भव संभव भेदा। अब देखो हम उस भक्ति की बात करते हैं कि जिस भक्ति के बिना तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, वो भेद भक्ति है। उसका उदाहरण क्या है? जैसे जल जो है कहाँ टिकेगा? बिना थल के जल टिक सकता है? तो जल को टिकने के लिए जगह कहाँ चाहिए? जहाँ जहाँ भी है। विचार करके देखो, जो सागर है जल, अथाह सागर, वो भी जो है जल कहाँ टिका हुआ है? उसका भी कुछ गहराई में थल है कि नहीं है? तो थल चाहिए काय के लिए? जल के लिए। यहाँ जल का मतलब है ब्रह्मबोध, आत्मबोध, मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष के लिए क्या चाहिए? थल चाहिए। यहाँ थल का आशय क्या है गोस्वामी जी का? यहाँ चाहिए जो है जगह, स्थान। अब वो स्थान को क्या है? भक्ति। समझ रहे हो नहीं? अब कहाँ रहे ज्ञान? ज्ञान को ठहरने के लिए जगह नहीं है। बुरा नहीं मानना आप लोग, इसलिए आपका ज्ञान उथला उथला फिरता रहता है। जी हाँ, कितनी जल्दी कितने दृष्टांत सुना दूं। जो दृष्टांत जहाँ काम करेगा वहाँ नहीं सुनाओगे।
वहाँ भूल जाओगे। क्या कहते हैं हम, अब उनने कह दी तो कह जाने दो, ऐसा नहीं है। अगर तुम बोधवान हो, जी हाँ, तो भक्तिवान भी आपको होना ही चाहिए। अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञान नहीं टिकेगा, और ज्ञान नहीं है तो तुम मंजिल भक्ति की पा नहीं सकते हो। इसलिए भक्ति और ज्ञान को अलग करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहा करो। सही, ये भक्ति और ज्ञान वो अलग अलग करते। अलग अलग नहीं है। अब देखो कितना गलत अर्थ हम लोग लगाते रहते हैं। अब इसी बात को लेकर के एक बात आई, जब तुम भक्ति कर रहे हो तो किसकी करोगे? ब्रह्म की। बोलते जाना, हाँ, परमात्मा की इच्छा है। ब्रह्म की भक्ति करोगे कि संसार की भक्ति करोगे? मैं जानबूझ करके जो है नाम ले रहा हूँ ये, कि भैंसिया की भक्ति करोगे कि जीव की भक्ति करोगे? अरे भाई, भक्ति केवल किसकी होती है? ईश्वर की होती है। लेकिन अभी हमें यही पता नहीं है कि ईश्वर किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं और ब्रह्म किसको कहते हैं। तो गुरु की आवश्यकता नहीं भक्ति के लिए है, परमावश्यकता। परंतु आप लोगों को तो ऐसा लगता है, हाँ हम तो भक्ति कर रहे हैं, गुरु की हमें क्या जरूरत है। भक्ति केवल ईश्वर की होती है, और ईश्वर होता है सगुण। जरा ध्यान देना, ईश्वर क्या होता है? सगुण। सगुण। और जिसको तुम ढूंढ रहे हो अमृत को, वो अमृत है ब्रह्म। ब्रह्म ही अमृतम भवति। अब वो अमृत ब्रह्म होने के नाते निर्गुण है, वो सगुण नहीं, और उसकी उपासना नहीं होती, उसकी उपासना नहीं हो सकती। नहीं होती। उसका तो ज्ञान प्राप्त होता है, और उसी ज्ञान का नाम निर्गुण ब्रह्म की उपासना रख दिया गया है। अब बोलो, इतनी गहरी बात है, कौन से विद्वान तुम्हें बताने आ रहे हैं? और इतना कुछ बताते हैं फिर भी तुम प्रचार करते हो कि वहाँ तुम्हें मिलता क्या है? अगर मिलता नहीं है तो आते क्यों हो? जवाब दे दो। केवल तुम्हारा अंतःकरण गंदा है। गंदा है, हमारी भी बहुत निष्ठा है। हाँ जी, इससे निष्ठा इसलिए तुम जो है जैसे ही पीठ की वैसे ही आलोचना में लग जाते हो। वरना इतना बढ़िया सौभाग्य, इतना बढ़िया अवसर किसी का है तुम्हें अगले जो है जन्मों में अब मिलने वाला नहीं है। इसलिए जन्म सार्थक कर लो। वो होगा श्रद्धा से। श्रद्धा की कमी के कारण ही हम सत्संग में आना बंद कर देते हैं, गैप देने लगते हैं। हम चलो हाँ, मकान दुकान व्यवहार अच्छे लगने लगते हैं, केवल श्रद्धा की कमी के कारण, और कोई बात नहीं। हमने तो एक स्थान ऐसा देखा है, मैं विरोध नहीं करूँगा, मर्यादाओं का पालन करना मैं भी जानता हूँ। एक सत्संग में गया और उसके भाई का शरीर करंट लगने से छूट गया, और उसी दिन मेरा प्रोग्राम रखा था, उसी आदमी के यहाँ रखा था। जी हाँ, कमाल की उसकी श्रद्धा थी। बोला, गुरुदेव सत्संग 1 घंटे हो जाने दो, डेड बॉडी बाद में उठाएंगे। वो तो जो है मेरे अंदर जो है समझ थी। मैंने कहा सारा गांव जो है इनसे तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमको ले डालेगा। तो मैंने उसके हाथ जोड़ लिए और मैंने कहा इसको कंडोलेंस में जो है हम भी सम्मिलित होते हैं, चलो दाह संस्कार कर लें, उसके बाद सत्संग हम रुक जाएंगे। फिर रात को सत्संग हुआ। भाई बना जी हाँ, इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धावान लभ्यते। तुमने बहुत जो हल्के में श्रद्धा को ले लिया। श्रद्धा इतनी हल्की थोड़ी होती है। इसलिए जो है भगवान अर्जुन से बार बार कहते हैं, पार्थ तू मेरा सखा है, तू मेरा सुहृदय है, तू मेरा भगत है। इसलिए मैं इतना ऊंचा ज्ञान तुझे सिखा रहा हूँ
ये शब्द इस्तेमाल किए गीता में कि नहीं? अब सखा का मतलब क्या होता है? सखा का मतलब होता है कि कभी वो अपने आप से अलग होता ही नहीं है, उसको सखा कहते हैं। इसलिए श्रुति में वो सूत्र दिया है, हम जहाँ श्रुति फुति बोलना उचित नहीं समझते, द्वापर्णा सयाजा सखाया दिया है कि नहीं। चलो हम वहीं फिर आ जाते हैं। तो अब इस अविद्या का नाश किससे होगा? भक्ति से होगा। जी हाँ। और ऐसी भक्ति रामचरितमानस में किसने की है? शिवरी ने। जी हाँ, शिवरी ने ऐसी भक्ति की है। एक बार की घटना बताते हैं कि तालाब का पानी बहुत दूषित हो गया और सारे ऋषि मुनियों ने शिवरी को नीच जात की होने के कारण से तालाब के पानी से वंचित कर दिया था। हाँ, वो किसी दूसरे तालाब से पानी लाती थी मीलों कोसों दूर से, लेकिन वहाँ जो तालाब ऋषि मुनियों का था उसमें से नहीं लेने दिया जाता था, तो जो है दूषित हो गया। और उसी दौरान जो है राम जी का वनगमन हुआ, तो सारे ऋषि मुनि जो है पूछने लगे कि हमने सुना है कि राजा दशरथ के ये लड़के साधारण नहीं हैं, ये अवतारी पुरुष हैं, इसलिए इस समस्या का समाधान ये बता देंगे। उनसे पूछा गया कि राम जी एक बात बताए जाओ, फिर चले जाना जहाँ जाना है। बोलो क्या पूछना है? कि हमारा सरोवर दूषित हो गया है, इस सरोवर का शुद्धिकरण कैसे हो? राम जी मुस्कुराने और बोले माता शिवरी यहीं कहीं रहती है। कौन? शिवरी माँ बोल रहे हैं, जो नीचे जाति की जो लोग बोल रहे थे वो माँ बोल रहे हैं। हाँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के हुसूलों से। तुम व्यवहार करते रहते, हमसे कभी सीखते हो व्यवहार? बोलो। हम थोड़ा सा दर्शाते, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे घमंड बता रहे। बादना मैया मेरे पास आई, ये बैठी है सामने मैया, तो मुझे एकदम अपनी माता जी दिखाई दी। मैंने तुरंत पैर छू लिए, पूछ लो मैया से। तो हम पाले रहते, हम गुरु हैं, हम गुरु हैं तो सबके हैं, अकेले तुम्हारे तो है नहीं। व्यवहार करना सीखो, केवल व्यवहार की बातें मत करो। और व्यवहार वही कर सकता है जो भगवान का भक्त है, जो अमृत तत्व को पा चुका है, जो कर्मों में जो है निष्ठा रखता है। न कर्म बंद होते हैं, न उपासना बंद होती है, और न स्वाध्याय बंद होता है। बंद हो जाती है तो केवल तुम्हारी क्या? अविद्या नष्ट हो जाती है। तुमने जो पहले से मान रखा था कि संसार भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, ये सब जो है बंद हो जाता है। फिर तो तुम्हारे अंदर एक ही भावना उठती है